राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और अंगद फिर से ये सोचते हैं कि अब तो समझदार हो गया है रावण और समझ गया है राम को, इसलिए ये युद्ध नहीं करेगा और सदा अपने सज्जनता पूर्वक लौटा देगा। उसने कहा ना, युद्ध तो होना ही है। रावण को मन में सोचा, रावण को तो मरना ही है, इसलिए युद्ध कैसे नहीं होगा भाई, मैं राक्षसी बने रहूंगा क्या हमेशा। ये सब मन की बात है, आप ये समझे, कहीं चर्चा नहीं है ये। और फिर उसके बाद अंगद को भेजा गया एक अंतिम दूत कि आप जाइए और वहां से पता लगा करके आइए। और अंतिम दूत के रूप में जब अंगद जाते हैं तो वहां से निराश लौटते हैं, भगवान श्री राम को बताते हैं कि युद्ध अवश्यम भावी है। पता नहीं आपने महाभारत में पढ़ा था, श्री कृष्ण भी अंतिम बार दूत बन करके पांडवों की तरफ से जाते हैं और युद्ध अवश्यम भावी है, उनके भी स्थिति में था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब पार करो। ब्रिज तो तैयार था, राम सेतु तैयार, राम सेतु तैयार को पार करो। और उसके बाद ये लोग इस पार आते हैं और भयानक युद्ध होता है। और एक समय आता है उस युद्ध की बात तो तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने बड़ा लंबे समय तक किया है। कैसे किया है आप ये समझिए कि बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और अंत में मेघनाथ ने कहा कि आज मैं देखता हूं, और मेघनाथ आते हैं और उसके बाद युद्ध होता है। और वो उसमें विभीषण की मैंने चर्चा नहीं किया, विभीषण ने समझाया था, विभीषण को लात मार करके भगा दिया था, तो विभीषण भी श्री राम की तरफ आ गए थे। तो विभीषण को पहले चाहा कि मारना, भाई चाचा थे ना, और ऐसा दुश्मनी किए कि यहां चले आए दुश्मन के पास। जब मारने गए हैं तो उसका ओट पीछे करके और लक्ष्मण सामने आ गए हैं। वो जो शक्तिवान था वो लक्ष्मण को लग गया और लक्ष्मण वहीं पर मूर्छित हो गए। तब तक शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया। श्री राम वहां पहुंचते हैं युद्ध स्थल पर और कहते हैं, ओह मेरा भाई मर गया, मर जाएगा। जो जनतों बन बंध बिछोहू, पिता बचन मनतेऊ नहीं तो हूं। ओह, यदि मैं जानता कि मेरा भाई मरेगा, लक्ष्मण को जिसको ले जा रहा हूं वो 14 वर्षों तक, 13 वर्ष तक तो हो ही गए होंगे, जो न रात सोया न दिन सोया, बराबर मेरी सुरक्षा में रहा। मैं जानता तो पिता का वचन नहीं मानता और नहीं आता वन में। मैं भाई को बिलक करके पिता की आज्ञा का तिरस्कार कर देता। जो जनतों बनुबंध बिछोहू, पिता वचन मनतेऊ नहीं हो। खैर बात हुई, यहां पर आए, देखे एक सुसेन वैद्य थे, वो बुला लिए गए लंका से। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी है और हिमालय क्षेत्र में है, तो कोई जाए और सुबह तक ले भी आए। और बस, और इधर रावण जो है वो कालनेमि नाम का राक्षस था। उसने कहा कि ये जीने ना पावे
आधा शक्ति तो इनका राम का वैसे ही हट जाएगा, जीने ना पावे लक्ष्मण। तो उन्होंने कालनेमि नामक राक्षस से कहा, बुलाया, कहा कि देखो तुम जाकर के अपना माया फैलाओ। कालनेमि ने कहा कि अरे जिस बानर ने पूरी लंका को जला डाला, आप वही बैठे बैठे रह गए, वो कुछ नहीं आप कर सके। उस हनुमान को जो जा रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं करोगे तो मारूंगा तुमको। तो उसने कहा तो अच्छा है आपके हाथ, मन में सोचा अच्छा है आपके हाथ से मरने से अच्छा है हनुमान के हाथों मरूं। और इधर इसने योजना बना लिया इनके रास्ते में। अब सब कुछ योजना थी और वहां पर इनको प्यास लगती है, थोड़ी देर के लिए पहाड़ पर विश्राम करते हैं। और पहाड़ पर विश्राम करते हैं, एक बहुत सुंदर मंदिर है, उसमें एक साधु जी रहते हैं, वही कालनेमि, और वहां पर रहते हैं। कहते हैं महाराज मुझे बहुत प्यास लगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये कमंडल में पानी है, पीजिए। अरे उन्होंने कहा कमंडल क्या करेगा जी, हमारे जैसे लोगों के लिए कमंडल का 1 लीटर पानी हमारे लिए कुछ करेगा क्या? लीटर नहीं था ये, आप अंडरस्टैंड करते हैं एक थोड़ा सा वर्तमान का जो मेजरमेंट है वो तो कैसे भी करेंगे ना, तो इससे हमारा पेट भरेगा? तो उन्होंने कहा जाइए, सामने एक है नदी है और उसमें जाइए, आप स्नान करिए, पानी पीजिए, बड़ा मीठा जल है। और वो गए, आहा तृप्त हो गए उस पानी से, पानी पिए तृप्त हो गए। जब निकल रहे हैं तो एक मगरी, फीमेल मगर इनके पांव को पकड़ लिया। पांव को पकड़ लिया तो उसने कहा अरे तू कहां से दुष्टा आ गई? बड़ी बड़ी सुरसा और लंकनी तो कोई पार नहीं पाता था, और मारे हैं तो वही मुंहबादी है, खून निकल गया है। वो मैडम लोग हंस रही हैं, मुंहबादी है। बा एक भोजपुरी शब्द है ना, तो इनको बहुत मजा आ रहा है ना। अरे मुंह फैला दिया, मुंह फाड़ दिया, लेकिन बड़ा मजा है ना उसको, उस टाइम पर उसी का हमें उपयुक्तता लग रही है। तो मुंह बा दिया इसने, ऐसे कर दिया, खून निकल गया। हमारे जज साहब, वकील साहब, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बाद से तो जब वो तुरंत प्राण पखेरु उड़ गया और वो ऊपर चली गई, इंस्टेड की वो वहां पर रहे, उड़ गई। अरे उसने कहा कि तू किसके चक्कर में पड़ा है हनुमान? मैं शापित थी और मैं जानती थी कि कभी न कभी हनुमान आएंगे और मुझे मारेंगे, और मैं इस मगर के जन्म से मुक्त होंगी। और ये जो एक साधु बाबा है ना, ये कालनेमि नाम का राक्षस है और रावण द्वारा व्यवस्थित है वो। कालनेमि जी, अब आपका वक्त है और जाते हैं। पहले पर्णकुटी को ध्वंस करते हैं, कहते कहां है रे, और उसको रवाते हैं। रवाना, यू अंडरस्टैंड? घुमाना, और घुमा करके खूब धुनाई करते हैं, पिटाई करते हैं, और वही मर जाता है वो। जब कालनेमि मर जाता है तो कहते हैं अरे मेरे तो इतना समय इसने बर्बाद कर दिया, और फिर चले जाते हैं उड़ करके। और जब वहां जाते हैं और वहां पर उनको आप जानते हैं कि उन्हें संजीवनी बूटी उन्हें समझ में नहीं आती है, एक पत्थर का, एक पहाड़ का बड़ा टुकड़ा लेकर के चले आते हैं, लेकिन वो उसी तरफ से कूदते हैं, उसी तरफ से कूदते हैं जिस तरफ जाते हैं, माने उड़ते हैं जिस तरफ अयोध्या है। और अयोध्या के ऊपर जब उड़ते हैं, क्या पंडित जी आपको गिलास चाहिए? गिलास चाहिए क्या हरीश? देखो तो क्या चाहिए सर को, या चाय चाहिए तो चाय दीजिए। हाँ, तो वहां से अब, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं और इस उम्र में भी आप आ रहे हैं, आपका तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है मैं जानता हूं, और ऐसी हालत में आप जो आकर के सुन रहे हैं, तो साष्टांग प्रणाम आपके और आपके साहस और आपकी भक्ति और आपकी आस्था को है। तो आते हैं तो बिना फल वाला, बिना फल, अंडरस्टैंड? बिना फल मतलब जो उसमें एक लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं?
जो मतलब बिना फल का, और भरत जी उस बाण को चलाते हैं। ये कौन है, जो कोई राक्षस या कोई है जिसको मैं नहीं जाना हूं, और अयोध्या के ऊपर कौन जा रहा है। और उसके बाद वो गिर जाते हैं, और जैसे गिरते हैं कहते हैं हा राम, हा राम। भरत जी पागल हो जाते हैं, अरे ये तो राम भक्त है, ये तो राम भक्त है। और ये जब राम भक्त होता है, कहते सोचते हैं, तो वहां जाकर के कहते हैं मैंने बहुत पाप किया है, भाई को तो नहीं ला सका, बड़े भैया तो चले गए, लेकिन आप बेहोश हो गए हैं, कुछ तो बताते, आप होश में आइए, कुछ वृतांत बताइए हमारे भाई का और भाई लक्ष्मण का और सीता का। उनको होश आता है, पानी छिड़का जाता है, होश आता है, वो सारी बातें बताते हैं कि लक्ष्मण इस तरह से उनको आहत हुए हैं शक्ति बाण लगने से मेघनाथ के, वो बेहोश हैं, और मैं अगर नहीं पहुंचता हूं तो सुबह तक नहीं पहुंचता हूं तो वो नहीं बचेंगे। अरे इसी बीच में कौशल्या आ जाती हैं, सुमित्रा आ जाती हैं। कौशल्या कहती हैं, हनुमान, बता देते हैं कि मेरा नाम हनुमान है, हनुमान आप जाइएगा तो राम से कहिएगा या तो लक्ष्मण के साथ आएंगे और नहीं तो मत आवें। मां कह रही है, जो प्रतिपल अपने बेटे के लिए तड़प रही है, कहती है राम अगर लक्ष्मण बिना है तो नहीं जरूरत है। यहां सुमित्रा है वहां पर, कहती हैं हनुमान आप जाइए, और एक लक्ष्मण मरा है ना, शत्रुघ्न तुम तैयार हो जाओ, और तुमको भरत जी अपने बाण से वहां पर भेज देंगे। एक लाल नहीं रहा तो क्या रहा, दूसरा लाल तो है ना। यह था सुमित्रा का ये त्याग की पराकाष्ठा, और यह थी माता कौशल्या की भावना। और वहां पर आते हैं, आप जानते हैं, एक और बीच में होता है कि वहां पर आकर के आते हैं तो मैं कहती जल्दी है ना, हाँ जल्दी है, और देखो सुबह तक नहीं पहुंच पाए तो आप, तो मैं बाण एक चला देता हूं, उस बाण से आप उसी पर चढ़ करके चले जाइए। हनुमान जी सोचते क्या है, ये हनुमान को अपने बाण से भेज पाएंगे? समझ ने, हनुमान को भी एक दर्प है, एक बात है, वो नहीं जानते हैं कि भरत के पास कितनी बड़ी तपस्या का फल है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा। भरत जी जोर नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं, पहुंचते हैं, सुसेन वहीं रहते हैं रात भर, और उसके बाद से वो पहचानते हैं, वो जड़ी बूटी दी जाती है, और उसके बाद से वो लक्ष्मण जी बच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। विनयन मानत जलधि जड़, गए दिन 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 बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। राम नाम आधार राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संगा
कराला उठी उदगिर अंतर ज्वाला कनक थार भरी मणिगण लाला विप्र रूप आयो तजमाना गगन समीर अनल जल धर लीन कई नाथ सहज जड़ कर ढोल गवाज सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी नाथ तिनके परस किए गिरबारे तिरगई जलधि प्रताप तुम्हारे जन भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर उबार एहि विधि नाथ पयोधि बनाई जिया सुजस लोक ऋतु गाई मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर विहारी भवन गवनी सिंधु रघुपति रहमत भाय यव चरित कलिमल वर जटामत दास तुलसी गायो सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना। हनुमान जी का अयोध्या में गिरना भी होगा उसमें। जी है हाँ निकाल लीजिए क्योंकि हनुमान जी अयोध्या में गिर गए, उसी को निकालना सुनि प्रिय वचन भरत तब आए तब समीप हथियार उठाए विकल बिलोपिती सुर आवा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुखरीत मन भरे सुखारी कहत वचन भरि लोचन आए तो कपि हो विकत श्रम सोला जो माँ पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन बेटी कपि सही कपि गए कोसला दीसा तात कुशल कहु सुख निदान की सहित अनुजारु मातु जान की सब करि साम बखानी भय दुखी मन आम देव में कत जग आयो प्रभु के कहु काज न आयो जनि तू अवसर मन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले बलवीरा तात गवर होई तिल जाता काजु न साई होत प्रमाता जड़ में सायत सैल समेता पठो तो कृपानि केता सुन कपि मन उपजा विमाना मोर भरी चल ही किमि बाना राम प्रभाव विचारि बहुरी तब प्रताप उर राखी देहु नाथ तुरंत अस कहीं आयुष पाई पंद बले हनुमंत मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर विहारी मंगल भवन मंगल हारी अब ये पता चल गया रावण को और रावण की सेना को, मेघनाथ को, ये तो जो लक्ष्मण को मर जाना चाहिए था, कहां से प्रबंध कर सक लिए, संजीवनी ले आ दिए उतना दूर से, सुबह के पहले ये जग गए। उसने कहा कि ये बहुत बड़ी शक्ति है और अब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है, द ग्रेट आर्मर, द ग्रेट डेमन ना, बहुत बहुत रावण का भाई कुंभकर्ण, उसको खिलाने के लिए लोग सीढ़ी लगा करके जाते थे उसके बिस्तर पर, इतना ऊंचा था इतना। और कथा उसकी छोटी सी ये है कि वो भी रावण के संग तपस्या कर रहा था, लेकिन
देवताओं ने सोचा अरे अगर इसको कुछ मान लेते हैं इसकी बात, वो यही सोचने वाला था जो देवताओं ने जान लिया कि सोचेगा कि हमको कभी अन्न की कमी ना पड़े। और वो एक दिन वो अन्न खाता था तो पूरे शहर का अन्न चट कर जाता था। तो जब जिंदगी भर वही खाएगा तो पूरे दुनिया का अन्न यही खा लेगा। तो वहां पर और उसका दुश्मनी था इंद्र से, तो चाहता था इंद्रासन मिल जाए। तो उसने तपस्या तो मूल रूप से इंद्रासन के लिए किया और कहा जब आएंगे तो एक घलुआ टाइप एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हम इनसे मांग लेंगे कि हम सोवे भी नहीं, खाने की हमारे कमी ना हो। और जब आए हैं शंकर जी तो देवताओं ने सरस्वती को, मां अब जाइए, इसके जिह्वा पर बैठिए। तो शंकर भगवान पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें? तो उसको चाहिए था इंद्रासन। इंद्रासन वो निकलवा दिया सरस्वती जी ने इंद्रासन। अब चलो इंद्रासन तुमको चाहिए, एवं मस्तु। जब एवं मस्त हो गया तो अरे पांव पकड़ लिया, क्या मैंने मेरे मुंह से निकल गया क्या भाई, अब तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा तरमीम, थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, हल्का सा चेंज। ठीक है, तुम 6 महीना सोओगे और 1 दिन जागोगे। 6 महीना सोना और 1 दिन जागना, और 1 दिन में ही उतना अन्न खा लेता था कि कमी पड़ जाती थी पूरे लंका में अन्न की। लेकिन यह भी बात है, कुंभकर्ण इसलिए बोलते हैं कि इसका कान जो है ना वो बहुत बड़ा था, कर्ण, इसलिए कुंभकर्ण बोलते हैं। तो अभी सोचने लगा ठीक है 1 दिन की बात है, लेकिन उन्होंने कहा यह भी बात है कि अगर जिस दिन तुम्हें किसी ने जगाया बिना, और 6 महीने की नींद है ना भाई, और 6 महीने के बीच में ही अगर किसी ने जगा दिया तो जान लो तुम उस समय मर जाओगे बहुत शीघ्र। मैंने तुम्हारे मरने का निमंत्रण है तुम्हें जगा, ये नहीं कि जो जगा रहा है उसको मार डालोगे, यह एक सूचना है कि तुम मर जाओगे। रावण गया कुंभकर्ण के पास, भाई के पास, बड़ा योद्धा। अरे कितने घंटे, कितने शंख, कितने बजे, लेकिन कुंभकर्ण कैसे जागता? खैर कैसे भी जगा कुंभकर्ण। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों मुझे असमय जगा दिया? कहा हालत यह है कि उधर राम है और जो हमारे सेना का विध्वंस करते जा रहे हैं, बानरों की सेना से, कहते हैं 1 करोड़ बानरों से भी ज्यादा था, भालू और छोड़ दो तो, और उससे हमारे राक्षस सेना का सर्वनाश हो रहा है, इसलिए आप जाइए और उनका सर्वनाश कीजिए। कह रे मूर्ख, किसने कहा? और तुम सीता को भी बताया कि सीता को भी हर के लिए है, किसने कहा वो देवी हैं, भगवती हैं, तुम उनको लेकर के आ गए? और श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे तुम दुश्मनी कर रहे हो? तुम्हारा तो अंत अवश्यम भावी है, लेकिन तुम्हारा भाई हूं और तुम चाहते हो कि मैं जाऊं लड़ूं, तो मेरी मृत्यु भी अब निश्चित है, क्योंकि असमय तुमने हमको जगा दिया है। और जा करके बड़ा विकट युद्ध करते हैं। बीच में आते हैं विभीषण भैया को प्रणाम करने के लिए, तो रामचरितमानस में सब लिखा है, जाते हैं प्रणाम करने के लिए। कहते कैसे विभीषण? यहां पर आ गया, बड़ी दुष्टता, बहुत मारा हमको, लात से मार करके भगा दिया, और मैं आ गया भगवान प्रभु श्री राम के यहां। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म बहुत अच्छे थे और तुम यहां पर आ गए। लेकिन देख भाई, मैं हूं युद्ध में और तुम है शत्रु के दल में, इसलिए मैं कुछ भी कर दूंगा,
इसलिए तुम अभी भाग जाओ, अभी यहां से दूर हट जाओ। भरत वहां से भगे चले, और उस समय का अत्यंत रौद्र रूप में, बड़ा भयानक रूप में कुंभकर्ण ने तहस नहस कर दिया। सारे बंदर, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सब लोग बताया कि कुछ करिए प्रभु। उन्होंने कहा ठीक है, उसको जो वरदान मिला है वो तू करेगा ही। और फिर उन्होंने उठे और उठ करके जा करके एक बाण मारते हैं और कुंभकर्ण धराशायी हो जाता है और कुंभकर्ण मर जाता है। रावण कितना हतोत्साहित हुआ होगा कि कुंभकर्ण भी मर गया। फिर कहते हैं मेघनाथ अब तुम जाओ, जो माने अब जो योद्धा स्तर का, महान योद्धा स्तर का अब इनके पास मेघनाथ बचा। उसने कहा जाता हूं पिताजी, और अब की बार मैं इन लोगों को, दोनों भाइयों को मैं नागपाश में बांध करके और इनको गिराता हूं। और जाता है, और जो भी युद्ध जितनी देर तक होता है बीच में सब लीला है भगवान राम की। नागपाश छोड़ता है, ये वही नागपाश था जिसमें हनुमान जी बच गए थे। नागपाश से छोड़ता है, और नागपाश एक ऐसा पवित्र अभिमंत्रित यंत्र है कि उसे श्री राम को उसकी मर्यादा रखनी है जैसे हनुमान ने रखा। और दोनों भाई बिछ जाते हैं, वहां पर जमीन पर गिर जाते हैं, श्री राम भी और श्री लक्ष्मण भी। अब यह पता चलता है, बताया जाता है कि भाई क्या है उपाय। उपाय एक ही है कि गरुड़ कहीं से पहुंच जाएं और सारे सांपों को काट जाएं, खा जाएं, वही है। और वही गरुड़ विष्णु के वाहन, और उनके पास खबर जाती है, पता चलता है, गरुड़ शीघ्रता से यहां आते हैं और सब नागों को जितने भी बांधे रहते हैं सबको तहस नहस कर डालते हैं, खा डालते हैं, कुछ को फेंक देते हैं। और ऐसा करके श्री राम और श्री लक्ष्मण फिर से जग जाते हैं। और तब श्री राम और लक्ष्मण अब खड़े होते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण, यह जो मेघनाद है तुम्हारा ही शिकार है। क्यों है शिकार? समय बहुत होता जाएगा, इसलिए मैं ये पीछे की कहानी जो इसके बैकड्रॉप में है उसको न कह करके और सीधे बोलता हूं कि अब लक्ष्मण जी जाते हैं और उसके बाद से अपना जो युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद से मेघनाद पर एक जबरदस्त बाण चलाते हैं और मेघनाद भी धराशायी हो जाता है और मर जाता है। मेघनाद का वध होता है। तो आप लोग चलिए। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजे अट्टहास करो, भई कपि कट कही त्रास। मुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि किने से गर्जन। मुनि रघुपति से जूझे राजा, पहचाने अमिताभ नामा। दयाल पास बस भय करारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। रण शोभा लगी प्रभु बनायो, नाग पास देवल भय पायो। जामवंत कह कलु रह ठाड़ा, सुनि कर ताहि क्रोध अति बाड़ा। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर कह सोई घायो। भूमि दुर्निक
सब कही बचन इहा देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपादि सो आयो रघुपति सब धरी आयो माया नाथ माया विपत भई सब रामा हर्षे बानर जो